डैनियल की कुंडी है ना, ये यहाँ से बंद होती थी, इस साइड से जो बनाया हुआ है उन्होंने, तो ये चाहकर भी खोल नहीं सकते इस सेल को। मम्मी डर रही है क्योंकि सूरज अंदर चला गया, तो मम्मी डर रही है क्यों गया। जो उनका सोच था, आइडियोलॉजी थी, सो विनायक दामोदर सावरकर, हिज बर्थ एंड डेथ। अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर में और 5 बजे बंद होने वाला है, तो अभी 4:35 है, फिर थोड़ा बहुत टाइम है, चलते हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ आवर फ्रीडम फाइट। सो मैंने बता दूँ कि ये जो जेल है उसके ऊपर अलाउड नहीं थे हमारे जो जेलर, जितने भी सारे जेलर्स थे फ्रीडम फाइट। गाइस, अभी मैं हूँ वीर सावरकर की सॉलिटरी सेल पर, और ये वही टाइनी रूम है जहाँ ब्रिटिशर्स ने उन्हें सालों तक लॉक करके रखा था। शॉकिंगली उनका ब्लैंकेट और उनकी मेटल बोल आज भी यहाँ प्रिजर्व रखी हुई है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही जैसे वो यूज़ करते थे। सेल की वॉल्स भी सेम है, ओरिजिनल है, कोई चेंज नहीं किया है, कोई पॉलिश नहीं की गई। जब आप इन दीवारों को टच करते हो ना, इट फील्स लाइक हिस्ट्री इज स्टिल अलाइव। इतनी भीड़ हो रही है। अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर में और 5 बजे बंद होने वाला है, तो अभी 4:35 है, फिर थोड़ा बहुत टाइम है, चलते हैं। आज जब ये लिस्ट देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि फ्रीडम फ्री नहीं थी, इट वॉज सेक्रीफाइस रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। और कितने ही अननोन वॉरियर्स जिनके नाम दुनिया तक को नहीं पता, तो ये है वो लिस्ट जहाँ पर हमारे ग्रेट वॉरियर्स के नाम लिखे गए हैं। सोचो, इस हालात में भी हमारे रिवोल्यूशनरीज ने कभी भी गिव अप नहीं किया था। गाइस, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ सेलुलर जेल के टेरेस पर। यहाँ आते एक अजीब सी साइलेंस फील होती है। ऊपर से तो देखो सारी की सारी दीवारें हैं, उसके आगे पीछे सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। उस वक्त में तो ना कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, ना हाउस, ना दुकानें, बस पानी ही पानी हर जगह। सोचो, इस आइसोलेटेड जगह पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने कैसे जेल करके रखा हुआ था। यहाँ से एस्केप करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। बीच में समुंदर, चारों तरफ बस पानी ही पानी। दैट्स वाई इस जगह को काला पानी कहा गया। एक छोटे से सेल में उनको लॉक कर दिया जाता था, ना कोई लाइट, ना कोई खिड़की, ना कोई सपोर्ट। ये है दिव्य ज्योति उनकी याद में जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर की है। हैट्स ऑफ टू अवर फ्रीडम फाइटर्स। ना हुआ है 10 साल की कठोर सजा मिली है उनको। इसमें ये है कि ये सुपुत्र थे सारण सिंह, जिनका निवास लुधियाना पंजाब में था। 1915 के लाहौर षड्यंत्र कांड में इनको आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई थी। सेलुलर जेल में रक्षकों ने कहा उनका निर्दयतापूर्वक पीटा गया और 1917 में वह शहीद हो गए। तो 1915 में उनको लाया गया और 1917 में उनकी मौत हो गई। उनको बहुत मारा गया। दिस इज ए स्टैचू ऑफ अवर नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर पंडित राम राखा बाली। इनकी स्टोरी ये थी, ये होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करते थे और ये मांडले षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की इनको सज़ा मिली, जो इसी अंडमान सेलुलर जेल में थी। तो जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने उनके जो जनेऊ जो धारण किया हुआ था उन पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने प्रतिवाद किया उस पर और भूख हड़ताल में चले गए और उन्होंने आश्रय लिया भूख हड़ताल का। सो पूरे 3 महीने तक वो भूखे हड़ताल पे रहे और 1919 में उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। एंड अनदर इज़ महावीर सिंह, जो कि थे हमारे शाहपुर से, यूपी से। 1908 उत्तर प्रदेश में उन्होंने जन्म लिया और 1929 में लाहौर षड्यंत्र कांड में उन्होंने गिरफ्तार किया गया और ये भी प्रथम भूख हड़ताल में थे, उस भाग में हिस्सा लिया। और 17 मई 1933 को उनकी बर्बरतापूर्वक ज़बरदस्ती भोजन खिलाते वक्त उनका प्राण चले गए। इनका नाम है मोहन किशोर नामदास। तो ये बजीतपुर से बिलोंग करते थे, बंगाल से। और क्या हुआ था कि इनका एक्शन कांड में इनको गिरफ्तार किया गया था। 7 वर्ष की कठोर कारावास का दंड मिला था उन्हें और 1933 की भूख हड़ताल में उन्होंने हिस्सा लिया उनकी, और पूर्ण तरीके से ज़बरदस्ती भोजन खिलाते वक्त इनकी मौत हो गई 26 मई को। तो ये सब के सब भूख हड़ताल में थे। कहीं ना कहीं वो इस क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इनका नाम है मोहित मोइत्रा और ये थे हमारे बंगाल से। तो इनको 2 फरवरी 1932 को कलकत्ता में उन्हें आर्म्स एक्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और अंडमान भेज दिया गया था। फिर उन्होंने 1933 की भूख हड़ताल में भाग लिया
बाकी और क्रांतिकारियों के साथ में, और 28 मई 1933 को उनकी भी मौत हो गई। तो सब भूख हड़ताल। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि जो हमारा शो था नाइट का सेलुलर जेल में, जहाँ पे वो लोग 3D विजुअलाइजेशन दिखाने वाले थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, तो वो पॉसिबली हम देख नहीं पाए। उन्होंने बोला कि रीशेड्यूल कर दिया गया है आपका, डोंट वरी, कल शाम को 7 बजे में जाना होगा। पर उसके साथ में अभी हमारा डिनर टाइम है। उससे पहले आप हमारी हालत देख सकते हो, पैर में मिट्टी ही मिट्टी, हर जगह मिट्टी मिट्टी, क्योंकि बीच में हम होकर आए थे। और गलती ये थी कि हम कुछ पजामा एक्स्ट्रा पहन कर नहीं गए थे अंदर, तो इसलिए वो हो गया था। ऐसे कपड़ा पूरा मिट्टी से Yes. हो गए, पूरे कपड़ा मिट्टी से हो गए, और साक्षी का तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो मेरी मिट्टी दिखाओ, बहुत मिट्टी हो गई। तो ऊपर कर दिया था पूरे घुटनों तक। तो अभी हम डिनर करने जाएंगे, सबको बताएंगे कि डिनर में हमें क्या मिला। तब तक के लिए बाय बाय।